हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इतिहास। हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपका कवर किया है जैनिज़्म का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने जाना कि टोटल 24 तीर्थंकारास होते हैं, मतलब गुरुज होते हैं। सारे के सारे क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमने उसकी फाउंडर ऋषभनाथ जी के बारे में जाना, जिनका एम्बलम बुल था। फिर हमने 23 तीर्थंकारा उनकी बात करी, जो कि पार्श्वनाथ जी थे। फिर हमने 24 तीर्थंकारा वर्धमान महावीर के बारे में बात करी। फिर हमने सेम लाइक बुद्धिज़्म, जैसे हमने द बुद्धा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, वैसे ही हमने वर्धमान महावीर के बारे में बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा है, कवर किया है। फिर हमने देखा कि जैनिज़्म को 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। जैसे हमारे हिंदुइज्म में वेद पुराण का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उन्होंने तो इनके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन कर दिया था। वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। Do not attach any importance to the performance of sacrifices. So, Vedic religion जो था was all about performing sacrifices and rituals. उन्होंने इन सब में बोला कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म ही नहीं करनी चाहिए। Then he rejected the concept of universal soul और supreme power. हम लोग कहते हैं ना कि एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को भी मानने से मना कर दिया था। Refused to give God any important part in the universal scheme. वही बोल दिया उन्होंने कि गॉड का इस सब में कोई रोल नहीं है। बट उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करा। उन्होंने बोला कि हाँ, गॉड है, बट ये सब जो चल रहा है यूनिवर्स, ये जो धरती चल रही है, ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, ये जीवन जो है, इस सब में गॉड का कोई रोल नहीं है। गॉड्स वर प्लेस्ड लोअर देन जिना। उन्होंने बोला गॉड तो है, लेकिन उनसे ऊपर जिना है। जिना किसे कहा गया? महावीरा को कहा गया। इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया? जैन्स कहा गया। यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव रखते थे कि सब लोगों का आपस में भाईचारा है। नॉन बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं रखते थे। अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष, बाय बिलीविंग इन पेनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टारवेशन। वो ये मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है कि अपने आप को भूख से तड़पा लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यही मेजर डिफरेंस था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। उनका ये बिलीव था दैट एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पोजेस अ सोल एंड इज एंडोर्ड विद कॉन्शियसनेस। उनका तो ये मानना था कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी, उसके अंदर भी कोई ना कोई जान है। इवन उनका बिलीव तो ये था कि फूल पत्ते तोड़ने से भी उनको हर्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले आई होप यू गाइज आर मेंटेनिंग योर नोट्स। बिलीव मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे ये नोट्स ही काम आते हैं। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट 3 रत्नास कॉल्ड वे ऑफ निर्वाणा। जैसे हमने बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ पढ़े थे, यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं, जो कि है राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। इससे निर्वाणा अटेन हो सकता है। सेम बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। यहाँ पर जैन काउंसिल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे 2 हैं, एक हुई थी BC में और एक हुई थी 5th सेंचुरी AD में। सो फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ पे सेकंड काउंसिल हुई थी वल्लभी, गुजरात में। यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्रा। सेकंड काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? देवरिद्धि घानी। फर्स्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्टेड इन कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस 14 पूर्वास। 14 पूर्वास को रिप्लेस करने के लिए 12 अंगास बने। और सेकंड काउंसिल का क्या रिजल्ट निकला? रिजल्टेड इन कंपाइलेशन ऑफ 12 angas and 12 upangas. If you found this helpful, then don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in my next one. Thank you so much for watching.